Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is event. Okay. So, events. This is all topic should go over event. क्या शुरू हो रहा है? Event गो क्या गो? चटे event मुतलिक वन पर आख चीज़ा इबन फन पर definition part event छु क्या? आज है इस गोबर यो है topic. This is the introduction part for the exercise number 16.2. चटे तो ऐसा छु event क्या गो गोबर? Any subset of the sample space S. Any subset of the sample space S is called the event. Is called the event. तो ऐसा वाला चीज गोबर क्या event? Event हसा चीज तो चीज अस वाला कहाँ ती subset sample space पे गोबर कहीं ते subset समझ के कर एग्जांपल से दिए ये दे चूंकि अच्छे सेट थ्योरी पढ़मुच क्या पढ़मुच सेट थ्योरी में छे पढ़मुच ये चीज मैं तो इस सेट थ्योरी पढ़ बट इन which approach probabilistic approach चाहे गोबर वाई पढ़ो से दिस सेट थ्योरी में क्या क्या चीज आपस वन को एग्जांपल वन में पता बस टॉसिंग ऑफ टू कॉइंस या टॉसिंग a coin twice अमिक मतलब को बता पस therefore sample space क्या कोइन करक बे टास चूंकि वो रात तमत ऐसे sample spaces पे कत कर प्रीवियस लेक्चर्स में तो बता पस ये सु नती दनवनी हेड नती हेड टेल नती टेल हेड नती टेल या सो उसमें क्या गोबर sample space नाउ इसमें सैंपल स्पेस में क्या करना एक्सपीरियंस पे हुए इवेंट में डेफिनेशन एनी सबसेट ऑफ द सैंपल्स येमिक सबसेट वुचो यत किथा पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स हसा छ बुझो त गोबर कजु छ यत कजु पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स छ 4 सो पावर सेट छुना त पढम पावर सेट क्या छु त वन 2 raised power n यानी कि 2 raised power n number of elements in this so कुछ number of elements 2 raised power 4 will be equal to 16 यथा सा ऐसन कज ये सबसेट शुरा सबसेट हसा छ सैंपल्स में मगर तेल छना तुम सारी शुरा हुए सबसेट इवेंट इवन कंसीडर करना चाहते आग से इवेंट में को ये शो गोबर मैं यहां पर ले लेता हूं सपोज a is an event बता बस having at least one head गोबरी at least the at most युस चीज छस यह सच प्रीवियस चैप्टरस में प्रीवियस चैप्टर उस पढ़मुत लीनियर इनइक्वालिटीज तथ में छु में ज चीज हेचनेमि दैट इज at least सपोज at least 1 या at least ब्याक वनस बह गोबर at most क्या ज चीज हसा छ हेचनेमि one is at least and another is at most one is at least another is बहुत सिंपल है you go कम से कम यानी कि कम से कम सपोज अगर भी ये देशु 1 कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी समझ आएगा इथे क्या सच एट मोस्ट ज्यादा अत वन से एट मोस्ट वन ज्यादा से अत वनो सिंपल अत वनो क्या ज्यादा यानी ये पे करा स्टार्ट एट लिस्ट कम से कम ये वन भी ज्यादा से ज्यादा एक और कम से कम तो क्या है कम से कम कुछ भी नहीं यानी कम से कम 0 मनस
कम से कम 0 ZR 0 चटे यानी मतलब क्या है एटलीस्ट तो एटमोस्ट ये चे प्रोबेबिलिटी में वना हम सब लीनियर इनइक्वालिटीज इंट्रोडक्शन तो ला तथी वना में गोबर एटलीस्ट तो एटमोस्ट इमा से जे इंपॉर्टेंट वर्ड मैथमेटिक्स मज या क्या चैप्टरन मज हसा छी बेस दिवन बनाई समझ आएगा तथ मज हसा छी प्रोबेबिलिटी दी तथ मज छी वन गोबर प्रोबेबिलिटी दी मिनकर वन में वर्ड एटलीस्ट वन हेड कम से कम आख हेड ज्यादा खुद ज्यादा क्या हो ज्यादा खुद ज्यादा है वारियत मगर आख हेड छी कंडीशन आख हेड हसा छी कंडीशन तलो गोबर तेल वनस ना ब येते छु इसमें आख हेड येते छु कंडीशन छ बदा बस एच टी एस नो गो कम से कम आख एच टी टेल इस तरह कोई देते इस तरह कम से कम चुना तो आख हेड जरूरत तम बाद टी एच टी एस नो यमस एच टी ताउस टी 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 नहीं किया ठीक है अतमन चुन कहीं ते है अतमन चुन कहीं ते एच एच ई यस एक तो है ना ज्यादा से ज्यादा कुछ भी ठीक है मैं वो नहीं येते छु एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी ज्यादा को ज्यादा वारियत तलो गुबर यूशन ब is a the person which implies a is the subset of s a has a subset chuno because h t t h h h h t t h h h yim chuno yemik element s tamik matlab go a chuno subset of s the person which implies a is an event with respect to the sample space s समझ आएगा hope you understood it pause the video to note it down छठे गोबर तो उसके बाद हम इस पे आगे चलेंगे और एक एग्जांपल ले लेते हैं तो मतलब यो बैक सर हाँ और एक एग्जांपल उसके बाद आप पॉज कीजिए वीडियो को बनी बैक एग्जांपल से बी एलिमेंट at we can carry में बनी बे यो है at least one we can head क्या we can number tail at least one tail कम से कम आठ टेल ज्यादा खुद ज्यादा वारिया तो ये छन कहीं टेल लिया कौन के तेल क्या है एच टी ब्याकेस टी एच ब्याकेस टी टी तला गुबर यम सारी एलिमेंट छो यथ मन मौजूद यस बता पसा येते छ व्हिच इंप्लाइज बी इज सबसेट ऑफ एस व्हिच इंप्लाइज बी इज एन इवेंट बी ये हसा छ गुबर क्या इवेंट मैं तो अपना गोंडा थी यथा सच शुड़ा सबसेट मतलब शुड़ा इवेंट हसा बनेनियम सैंपल स्पेस पे ओके इसके बाद मैं सी भी ले लेता हूं ब्याह आखिरी मोस्ट तो उसके बाद कंक्लूड करेंगे at most one tail at most स्टार्ट में नियम है कौन at most one tail को मतलब क्या हो ज्यादा से ज्यादा एक टेल और कम से कम जीरो यानी कि कुछ भी नहीं तो इसका मतलब है कुछ ज्यादा से ज्यादा एक टेल कुछ यस टी एच टी टी एस ना और टी टी नहीं आएगा एच एच आएगा एट मोस्ट ज्यादा ज्यादा टेल कम से कम कुछ नहीं हेड दोनों में अगर ये होगा जीरो ये गोना आख समझ आएगा सो तमिक मतलब को यम त्रेनवै नफर छना यथ मज बदा पसना येते छु which implies c is subset of s which implies c is an event c क्या छु गोबर क्या event येल में यहां कर येते छु ये बोनस न तेल छोटन अल्फाजन मज की येते छु event अगर वो पन्नन वर्जन मज एक्सप्लेन करन अगर जन बुले पास इवेंट हसा गोई पन्नल अल्फाजन में लेकिन अगर आपको डेफिनेशन पार्ट आएगी एग्जाम में तो आपने ये लिखना है छोटे अल्फाजन में वनस में इवेंट क्या होगा बता बस व्हाट ऑल वी कैन सी व्हाट ऑल वी कैन सी व्हाट ऑल वी कैन सी what all we can see as per some rule as per some rule यानी कि इस चीज हसा इस वुचो as per some rule after having some random experiment छठे गोबर so then इसका हम बोलेंगे that's called the event ऐसा सवाल है event
अच्छा ठीक गोबर सो ये क्या से गोबर ये तेसु या से गो में इवेंट डेफिनेशन कंप्लीट होप यू अंडरस्टूड इट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन आपने सिर्फ इसमें देखना है ठीक है गोबर पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन जल्दी से पॉज कीजिए वीडियो को और नोट डाउन कीजिए ओके तो टाइप्स ऑफ इवेंट्स है टाइप्स ऑफ इवेंट्स मन छे इसको भी वन इम्पॉसिबल इवेंट शिवन तम बाद शिवन गोबर है श्योर इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट आता है उसके बाद आता है श्योर इवेंट उसके बाद आता है सिंपल इवेंट तम बाद शिवन है गोबर क्या कंपाउंड इवेंट ये मास गोबर क्या टाइप्स ऑफ इवेंट इन दिस चैप्टर ओके वहीं क्या इम्पॉसिबल इवेंट क्या छ तो इससे पहले कि मैं इसको फर्दर डिस्कस करूं बात मत एग्जांपल थ्रू आसा कर भी सीरीज एक्सप्लेन ठीक है गोबर गोडनक करो इस गोबर इम्पॉसिबल इवेंट तम बाद करो श्योर इवेंट तम बाद करो सिंपल इवेंट तम बाद करो ओके अब देख लीजिए करन इट इज शो लेट अस रोल ए डाई बकरन आख डाई करन ब रोल तमिक सैंपल स्पेस क्या है में डाई वर्ड वन मतलब बस s will be equal to 1 2 3 4 5 6 यम छनो अमी क्या आउटकम्स पॉसिबल आउटकम्स सुई गोनो गोबर सैंपल स्पेस वय क्या छ मे येतेसु वुचो वय छ येतेसु अ पॉइंट आख यवन सु वन छ येतेसु बुदा बस येतेसु सैंपल पॉइंट गो क्या सैंपल पॉइंट गो क्या यानी कि व्हाट इज सैंपल पॉइंट हसा गो सिंपलस मज ये अख एंट्री ये टू इटसेल्फ टू हसा गत यम तला गोबर यत कजु इस्तेल ये सैंपल पॉइंट ये सैंपल पॉइंट ये सैंपल पॉइंट ये सिंपल न के सैंपल पॉइंट चा डे गोबर ये गो आख सैंपल पॉइंट ज सैंपल पॉइंट त्रे यत कजु सैंपल पॉइंट यत टोटलस मज 6 सैंपल पॉइंट कज सैंपल पॉइंट है 6 सैंपल पॉइंट का में डायसेस में समझ आया का गोबर इसके बाद क्या है वह मन में ये भी डेफिनेशन पार्ट तम बाद वो इम्पॉसिबल इवेंट छा पजी पढ़ी केना बुदा बस एन इम्पॉसिबल इवेंट डेफिनेशन पार्ट ये तो तारे की कॉपी पर पढ़नी चढ़े बुदा बस एन इम्पॉसिबल इवेंट is an event या सची impossible event छी या सची सु event that cannot happen युस गैसी सपोज बासा छुस मैं सची टोटल 7 रुपये आमदनी एग्जांपल है बुछुस दपन बगस अमेरिका 7 रुपये पर वाता अमेरिका वो बने डोर तामत बात सो समझ आया का गोबर तो इसमें क्या है कि यानी कि दैट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू रीच अमेरिका समझ आया का गोबर तो इसी पर आधारित है कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या गो इम्पॉसिबल इवेंट हासो गो वो सो इवेंट युसना सा पॉसिबल आइस के युसना सा हैपन गेस के A is an impossible event if and only if या कंडीशन जो गोबर याद था ये एंट्रेंस वगैरह हंते यवन मगर एग्जांपल थ्रू के ना स्पाई लगनी एग्जांपल जो कि मेन्यू ना ये स्टूडाइज एग्जांपल अब इसी से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छा ठीक गोबर प्रोबेबिलिटी थे जो याद द प्रोबेबिलिटी ये तो 10th क्लास में से पढ़वा द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट इज 0 ये तो हो गया ना बेटा समझ आएगा मैं मुझे तो गोबर ये देसु अब इसके बगैर में से देसु बता बस सपोज मुझे मैच ये कंसीडरेशन में सपोज बता बस A is an event या तो बस भी थे A is an event a number greater than 6 a number greater than 6 तलो तो वन तो ये सैंपल स्पेस में छा का सो नंबर युस सा शखो तलाव नहीं है तो दिस विल बी इक्वल टू 5 माच कोई नंबर येल में गोबर 5 येल में ये 5 द्राव तमिक मतलब को पुछस तमिक चीज इस का कन तुम खाओ कुछ मिन पॉसिबल है सुई गो ना इम्पॉसिबल इट इज इम्पॉसिबल समझ आएगा गोबर सो ये क्या बन गया इसमें या सब इम्पॉसिबल इवेंट गोबर तो 10th क्लास थोड़ा बहुत प्याना पे याद बुझुस दपन तते सु प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ये सा बराबर फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम में 6 मगर फेवरेबल छ कोई फेवरेबल मच कोई छ 5 दैट इज व्हाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0 समझ आया का गोबर
होप यू अंडरस्टूड इट, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये कंप्लीट हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। ओके बेटा, तो श्योर इवेंट की डिफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख डाली है। तो ये क्या छुना, श्योर इवेंट हसा गो इज द वन दैट कंटेन्स द होल सैंपल स्पेस। या श्योर इवेंट हसा छु गोबर सो चीज जिस हसा सारी सैंपल स्पेस यत मज आसान छे। A sure event is the event which always happens. जिस हसा हर साथ happen as गसान। बतावस इत्ती ब्याक point, the probability of sure event is 1. यह सच 1। इतका impossible event as क्या है 0, यह सच 1। तलो कुबर एग्जांपल अगर इस निमोस किए थे सुकरम नस एग्जांपल कोड। एग्जांपल क्या है सु बुझो सैंपल स्पेस मन में बे ये है बता पर सीधे सु ए हासा निम्ने पर सु इवेंट आइदर ऑड और इवन नंबर ऑकर्स। यहां से क्या ऑड नंबर या इवन नंबर हासिल कैसे हैपन, ऑड और इवन नंबर विल ऑकर। ओके, इसका मतलब क्या है ऑड बुझो ऑड के 1 3 5 चलो 1 3 5 इवन तिछस ना 1 तिछस ना सती ऑड ते आसा के ते इवन ते सुगोना सोरे 1 2 3 4 5 तो 6 समझ आएगा। सो दिस कंप्लीट इज योर श्योर इवेंट, यानी कि यथ मज आसा सारी सैंपल श्योर इवेंट को सु इवेंट यथ मज आसा सारी सैंपल स्पेस कंटेन ऐसे करन, समझ आएगा आपको। अब इसके बाद है सिंपल इवेंट। क्या हो गया सिंपल इवेंट मतलब हासो को बोले कैसा कि ये क्या सुती पे probability of A will be equal to 1, probability of A will be equal to 1। sure event is probability as 1 and impossible event is as probability 0। अब इसके बाद है simple event। simple event मतलब क्या हो having only one sample point, an event having only one sample point, having only one sample point, one sample point मतलब क्या हो अब कोई सैंपल पॉइंट्स में वन मत यानी कि यह अकई एंट्री ऐसे सो इवेंट यथमज आसा गोबर क्या है अकई एंट्री दैट इवेंट इज सेड टू बी द सिंपल इवेंट। बुदा पस की एग्जांपल वनस भी कहते सु से ए हासा छि में बराबर 1 बी वनस में बराबर हासा छि में 2 इथे के सो ऑन एंड सो फोर्थ एल वन सपोज एल सेट हासा छि 6 समझ है यानी कि यह सो इवेंट यथमज आसा अकुई सैंपल पॉइंट है तत्वन को गोबर सिंपल इवेंट। ओके, अब इसके बाद है कंपाउंड इवेंट हैविंग मोर देन वन सैंपल पॉइंट। क्या हैविंग मोर देन वन सैंपल पॉइंट यथासा मोर देन वन सैंपल पॉइंट है यथ मोर देन वन सैंपल पॉइंट है तमे मतलब को बता पास एग्जांपल example suppose A is equal to a number greater than 3, a number greater than 3, a number greater than 3 तला number greater than 3 कुछ 4 5 6 यथ मन छनो एक को ज्यादा यथ मन कुछ सैंपल पॉइंट 1 2 3 सैंपल पॉइंट समझ आएगा गोबर। तो ये मासा मकले टाइप्स ऑफ इवेंट्स आसमस क्या क्या पड़स इम्पॉसिबल इवेंट सिंपल असमस थई जो याद इम्पॉसिबल इवेंट हसा गो सो इवेंट युसना सा पॉसिबल छि युसना सा हैपन गेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट इज 1। इथे के हसा वन में श्योर इवेंट युसना सा श्योर इवेंट गो सो इवेंट युसना सा सारी सैंपल स्पेस पानस में थावन छि एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द दिस श्योर इवेंट इज 1। इसके बाद है सैंपल इवेंट। सैंपल इवेंट क्या हो गया यथ में सा कोई सैंपल पॉइंट ऐसे छठी या वनो सिंपल से अगर सेट थोड़ी उनका सोच को सिंगलटन सेट। तो उसके बाद मैंने बोला था कंपाउंड इवेंट यथा सा मोर देन वन सैंपल पॉइंट है मतलब कि मैं देते हैं एग्जांपल मोर देन वन सैंपल पॉइंट मतलब आप बहुत ज्यादा यानी कि ये सिंगलटन सेट कहते। होप यू अंडरस्टूड इट, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So now next topic that is the algebra of events। algebra of events एक मैं वीडियो क्वालिटी देखता हूँ। यस ठीक है।
तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स वुचो तुम गोबर चूंकि मे पढ़ो वन तो इवेंटस मज वो मे इवेंटस मज वो मे पॉइंट ऑफ इवेंट is the subset of sample space क्या वनुम गोवर इवेंट सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस वुचो अमुक मतलब गो सबसेट तो कतम गोडनिकसी चैप्टरस मज पढ़मुत दैट इज द सेट थ्योरी गोडनिक चैप्टर 11th क्लास मज तथ मज पढ़मुत तमिक मतलब गो बह वनस ना वनकन यह हसा एनालॉगस टू सेट थ्योरी तमिक मतलब गो हेको ना कंबाइन कर रिजल्ट यानी कि प्रोबेबिलिटी हिंद बे कमे यमिक सेट थ्योरी बह दपस तह कि ये इंटरसेक्शन हसा ये यूनियन हसा ये हाँ डिफरेंस हसा ये मगर ये अलग पर थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर बाकी रूल सेम रहेगा अच्छा ठीक गोबर कंप्लीमेंट हसा कंप्लीमेंट पढ़मुत तक पढ़मुत n of a union b बराबर n of a plus n of b minus n of a intersection b अच्छा ठीक तो ये फार्मूलाज हमने सेट थ्योरी में पढ़ी है तो यह अलजेब्रा है था साइ से सेट थ्योरी पे ऐसा करो वन ये अप्लाई ठीक है गोबर वनकन यह गोडनुक तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट पढ़ो गोडनुक दैट इज द कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट complement of event क्या complement of event क्या ये complement of event बस गोबर यह वन सिंपलस मज complement क्या complement डेफिनेशन अगर तुम सेट थ्योरी कुन गो अगर तुम गोबर सेट थ्योरी को रिकैप्चुलेट करो तब यूनिवर्सल सेट पता से ए सबसेट यूनिवर्सल सेट पता अगर तुम अमुक कंप्लीमेंट करान तथ वन यह u माइनस ए मगर गोबर ये ब्या चीज ये कंप्लीमेंट करान वोतुस मे दोपस यूनिवर्सल दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स चलो ये डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स क्या मे वन डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स मे वन गोबर हाँ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट u बट नॉट ए all the elements of set u recapitulate karan all the elements of set u but not a you है सको complementary definition अब यहां पर आइए complement बता बस ये suppose let s sample space बता बस tossing of two coins चाहे आप कोई अलग से एग्जांपल भी ले सकते हैं चाहे क्योंकि इट्स नॉट ऑफलाइन तो यहाँ पर तो मुझे एग्जांपल ही नहीं है चाहे ठीक होगा तो क्यों गैर बे के एग्जांपल दे लेता सपोज टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स एच 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 टी टी एच टी टी समझ आएगा तो सपोज बता बस ए हसा निम्न में का इवेंट नीर ए का इवेंट पहले मैं ये बेटर फॉर्म में लिख लेता हूं एग्जैक्टली वन है एग्जैक्टली वन हेड मतलब क्या गो हेड हसा गो एग्जैक्टली एक हेड अलाव गो ये एग्जैक्टली वर्ड ये ना एट मोस्ट ना एट लीस्ट समझ आया कत गोबर सो तेल क्या वन एग्जैक्टली वन हेड मतलब गो एच टी गो हेड टी एच टी एस समझ आया कत देयरफॉर ए कंप्लीमेंट कथनेर बराबर एस कंसिडर द यूनिवर्सल माइनस क्या was a is equal to ये कहते बराबर s माइनस a हसा मे बराबर तलब गोबर ऑल द लिखा से किया कर थोड़ा बहुत वजाहत h t t h और t t so this will be minus क्या चूज गोबर h t t h तलब गोबर ये कहते बराबर all the elements of this set but not this तलब गोबर h t H T T H T H H कुछ बचो H H T T तो ये आपका हो गया कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ए या सगो कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ए या सो इकन सॉर्टनेस यो हमें समझाने खातिर ठीक है गोबर ये क्या है सारे एलिमेंट ये भी सेटिंग बट नॉट ये भी क्या जिमछना कॉमन एलिमेंट से लेके दिले समझ आएगा होप यू अंडरस्टूड
ठीक है गोबर सो ये कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट दोयम जिस इवेंट ए और बी इवेंट ए और बी ब्या डेफिनेशन अलजेब्रा पढ़ना इवेंट ए और बी जमा कथन माइनस कथन लेकिन इनको एज पर सेट थ्योरी होता है तवे लोग इट इज एनालॉगस टू द सेट थ्योरी। अब देख लीजिए बह ये तो आर यू तो जो दपन यह ए यूनियन बी क्या गोबर ए यूनियन बी तलो गोबर बह ये मे ए यूनियन बी तलो कंसिडर करियो ए का सेट यमस ए हसा निमन बे एच 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 टी बी हसा निमन पर कंसिडर करित टी टी तलो गोबर तो क्या बनी ये विच इम्प्लाइज इवेंट ए आर बी इवेंट ए आर बी कथ नेर गोबर बराबर इवेंट ए आर बी नेर बराबर ए यूनियन बी एस दिस विल बी इक्वल टू कथ नेर बराबर इवेंट ए आर बी हसे नेर बराबर सुका तेर बराबर गोबर हाँ एक सेकंड कुछ ऑटो ठोल ले लो इस कारण तो अब देख लीजिए इवेंट ए आर बी मुझसे गोबर यूनियन यूनियन कंसेप्ट सारी एलिमेंट्स हसा बट कॉमन आसन तुम लेखै वन सु क्या लेखस बे एच 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 टी एंड टी टी तो यहाँ सब बने में गोबर क्या इवेंट ए आर बी होप यू अंडरस्टूड कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या गो इवेंट ए आर बी क्या गो छाटे गोबर पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन समझ आएगा गोबर। सो तीसरा है ड्रीम चॉइस इवेंट ए एंड बी इवेंट ए एंड बी सुवन एंड ये सुबह ए इंटरसेक्शन बी हसा चूंकि बस कर वनकन ये पे कत सैंपल स्पेस में कंसिडर करमस क्या एच 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 टी टी एच एंड टी टी सो अब देख लीजिए बह क्या वन दपस लेट ए इज इक्वल टू वन पाने तो गोबर ए क्या ए हसा दपस ब एच एच बी दपस ब एच 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 टी तलो गोबर इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ ये कॉमन एलिमेंट्स आसन ये क्या आसन गोबर कॉमन एलिमेंट्स बदपस ना ये विच इंप्लाइज इवेंट ए एंड बी विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू क्या कॉमन क्या ये एच एच दिस completes event A and B. Hope you understood it. Part number 4th. Event A but not B. Event A but not B. समझ आया का गोबर? Event A मगर B ना सके. So this means यहाँ से को बराबर A difference between A and B. वो सत्य को. अगर जन ऐसा है तो इसमें क्या है इवेंट ए बट नॉट बी अगर जन ऐसा इवेंट बी बट नॉट ए तेरे उस तेरे अपन बी माइनस ए समझ आया का तो हम दोनों में से एक भावन या के या चलो ये मैं दिखा लेता हूँ समझ आएगा ये आप खुद कर लेंगे चार्टिंग ऊपर और ये आपके लिए होम असाइनमेंट में रहेगा इस पर आप खुद एग्जांपल दे देंगे तो मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप नंबर पे 9797 देखते हैं कि कौन कौन रिप्लाई देता है इस पे आप मुझे इसका आंसर दे देंगे छठे गोबर सिर्फ आंसर मुझे चाहिए नथिंग एल्स। उसके बाद देख लीजिए अगर कंसीडर लेट ए विल बी इक्वल टू ए का बराबर ए निमन में सपोज एच 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 टी बी निमन में बराबर एच टी टी एच छठे मतलब स्विच इंप्लाइज इवेंट A but not B will be equal to event A but not B. So क्या goes A minus B. So goes H H H T minus H T T H. All the elements of this set but not this. which याक्ष नहीं बन common. याक्ति याक्ति में मतलब वो ये कुछ आती H H ही होता सही. This completes your event A but not B या event B but not A
तो यम हसा मकले क्या अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स वन क्या वन मे अत वो पढ़नाउन गोबर क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या ठीक गोबर पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन गोबर इसमें वस तम अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पढ़नो अत मज हसा एग्जाम्पल नंबर 6 तो मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ सो एग्जाम्पल नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 6 में वन गोबर कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाइस ये बह रोल कर डाइस तमें मतलब गो मैं क्या सा नेर सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 एंड 6 उसके बाद कहता है लेट ए बी एन इवेंट getting a prime number, B be an event getting an odd number. Dapan tevenu satil write the representing of events. Write the status representing the events. We satil question kya shube. Dapan tegeliun consider a sample space. But dapan say yete su here S kya ho chahiye sample space pe kami judaize is gola 1 2 3 4 5 and 6. समझ आएगा गोबर समझ वीडियो छुट्टी तो ये क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6 अब देख लीजिए इस समय योद्धा मत मेलो में क्या वनस तम बाद में वनन ए हसा इवेंट ए क्या इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर एंड बी हसा इवेंट getting an odd number चलो प्राइम नंबर कुछ सुकुस 2 3 and 5 और इसमें कौन कौन सा ऑड नंबर 1 3 and 5 चलो गोबर वन में वन पार्ट अत करू सो डिफाइन गोडन्यू पार्ट में वन ए और बी दोयम पार्ट में वन ए एंड बी यमो में वन कर वन डिस्कस त्रेयम पार्ट में वन ए बट नॉट B and चूरिम पार्ट में वन not A मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री इसमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़ना है गोडन्यू क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाज नॉट ए बुझ सकते हो ए और बी क्या वो ए यूनियन बी या क्या में करन ए इंटरसेक्शन बी या क्या में करन ए माइनस बी या क्या में करन ए कॉम्प्लीमेंट तलो गोबर तो छु सारी चीजें पाए ए यूनियन बी ए क्या छी 2 3 5 यूनियन 1 3 5 तलो गोबर यूनियन ये कारण छु में सारी एलिमेंट लकिन बट इस कॉमन छु सो लेखन वनस सो क्या गोस इट 1 2 3 छु कॉमन y किलेट 5 द कॉमन y किलेट दिस इज योर आंसर फॉर द पार्ट नंबर फर्स्ट okay a and b means intersection between the two sets talo gobar when my show common element kuch common ch 3 5 difference between the two elements a but not b मतलब क्या गोस all the elements of a but not b तमे मतलब छु इसे bs में जागती bs में ची आगती तमे मतलब को 2 योदा सोचा a complement क्या universal set minus a मतलब universal set कुछ विंकन sample space s this will be ये क्या होगा sample space s 1 2 3 4 5 and 6 चलो minus a क्या हो 2 3 to 5 all the elements of this set चलो ऊपर याक चौथ मज याक तो याक तेल कुछ बनो ये 1 4 and 6 समझ आया तो ऊपर hope you understood it pause the video to note it down. So, mutually exclusive events and exhaustive events. This is the last topic for discussion in this very lecture as well for the introduction towards the exercise number 2. यानी कि यमो दयो टॉपिक को सुधासा कैसे यमो दयो definition of सुधासा कैसे complete introduction for the exercise number 16.2 ठीक है गोबर यानी कि तो कैसे हम बाद में एलिजिबल फुली एक्सरसाइज नंबर 2 कर रखा तो ये प्रॉपर्टी ठीक है
What is a mutually exclusive? Mutually exclusive. Mudappas two events. Two events A and B are said to be mutually exclusive. Are said to be mutually exclusive events. If and only if. जरूरी to जरूरी condition क्या है? अगर हसा यमन दोन सेटन पानवे इंटरसेक्शन उस पान बस इत कहीं तो गोबर डिसजॉइंट सेट्स छुना पड़ब सेट्सन में तिथाई कट हसा छु ये डिसजॉइंट सेट्स कम गई यमन हसा इंटरसेक्शन फाइस यथन हसा छु म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हसा गई तुम से सेट तुम से इवेंट यमन हसा इंटरसेक्शन पानवे फाइस ठीक है गोबर तो अब हम एग्जांपल का इस्तेमाल करते हैं इसका एग्जांपल हसा वन दपस लेट S हसा निम्ने पे कंसीडर करित वन इनकी रोलिंग ऑफ डाइस सपोज A निमन पे ये शो नंबर greater than 3 B हसा निमन पे a number less than 3 so अब देख लीजिए which implies A intersection B का तेरे बराबर या उधर पस्ता करे नंबर greater than 3 क्या चुको पर 4 5 6 and number less than 3 कुछ 1 2 समझ आएगा तो पर सो तमे मतलब को इंटरसेक्शन इम साथ सब कर सु क्या को 4 5 6 इंटरसेक्शन 1 2 तलो को पर यमन छा का कॉमन एलिमेंट नो so therefore the intersection between the two sets is 5 therefore the two events are said to be the mutually exclusive events. Okay, hope you understood it. Pause the video to note it down. और एक बात इसमें है जो इसमें रिमार्क अगर आप लिख सकते हैं तो इसी इम्पॉर्टेंट ये एंट्रेंस पॉइंट भी आप कंसिडर कर सकते हैं तो आप कहेंगे सिंपल इवेंट्स SIMPLE simple events of a sample space are always mutually exclusive events. चूंकि सिंपल इवेंट को मैं डिस्कस किया आपको एंट्री आसन पतिल तो मन पानवे करो क्या है इला से मन क्या करो इस पानवे इंटरसेक्शन तो मन नेर नहीं बराबर समझ आएगा सो इसको क्या निकलेगा तो ये फाई ही निकलेगा पाई को म्यूचुअली सॉरी एग्जॉस्टिव इवेंट्स सनोस वेन्यू तो वेन्यू थोड़ा बहुत एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल से लेट अस रोल ए डाई चलिए तो एक सेकंड अस्सलाम वालेकुम सर क्लास इज वन तो कॉल बैक so let us roll a die okay तो उसके बाद जिस रोल कर बटाई तब बाद बुदा बस सैंपल स्पेस स्कैन एरिया थे देशो 1 2 3 4 5 and 6 1 2 3 4 5 and 6 उसके बाद क्या आएगा which implies A will be equal to an even number and B has a current to consider an odd number क्या current consider A has a current to consider an even number या सब even number कुछ 2 4 6 B has a go 1 3 5 ठीक बदकार यमन इंटरसेक्शन वुचो गोबर वुनकन छ इंटरसेक्शन करन के यथ मस हसा छ यूनियन एग्जॉस्ट होस इथे याद एक्सक्लूसिव मस क्या करन एक्सक्लूड मींस क्या इंटरसेक्शन और इनको ये हो गया एग्जॉस्ट इसमें यूनियन करना है ए यूनियन बी निकलेगा बेटा क्या 1 2 3 4 5 and 6 सो क्या था बराबर सैंपल स्पेस whenever the union between the two or more than two events will be a sample space then those events are said to be the mutually exhaustive events okay तो अब इसमें क्या कहेंगे हम बस अगर कंसीडर करन if E1 E2 E3 E4 digest E5 digest up to En be the events of sample space
sample space S. Then they are said to be exhaustive. Human hasa wano is kya? Exhaustive. If and only if E1 union E2 union so on up to En will be equal to sample space. यानी कि union युस hasa chu sasa के इस में कुबर sample space as बराबर. तो hope you understood it. Pause the video to note it down. तो ये जो last में था यहाँ से was introduction for the exercise number 16.1. तो ये मकले ऊपर 16.2 इंट्रोडक्शन. अच्छा ठीक. तो कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज उठाएंगे, समझ आएगा तो ऊपर. अगर तो कुछ कंफ्यूजन ऐसी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. तो इसमें ऐप में है चैट का ऑप्शन, तो शबीर सर वहाँ पर क्लिक कीजिए या तो वहाँ पर आपको मिलेगा ये सारा. तो विद इन मिनट्स आपका ये कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होता जाएगा. ठीक है गोबर. थैंक यू.